हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं बीके राय एक नए चैप्टर में आपका स्वागत करते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। सामाजिक त्रासदी को दर्शाता यह एक भावपूर्ण अध्याय है जिसमें आपको उस पीड़ा का एहसास होगा जो पीड़ा समाज के गरीब और निम्न तबके के बच्चे झेलते हैं। आप छोटे छोटे मासूम बच्चों को जिनकी उम्र 14 वर्ष के आसपास है या उससे कम है, किसी होटल में, किसी रेस्तरां में या सड़क पर देखते होंगे या खेतों में काम करते देखते होंगे। इन बच्चों को देखकर आपके मन में कैसी भावना आती है, उस भावना का एहसास यह कविता करा रही है। समाज में कानून बना दिया गया कि 14 वर्ष से कम के बच्चों से काम कराना बाल अपराध। फिर भी समाज का जो शोषित वर्ग होता है, समाज के बड़े तबके के जो लोग होते हैं, सेठ और साहूकार होते हैं, ऐसे लोगों को इस कानून का कोई मतलब नजर नहीं आता। ऐसे लोग उन बच्चों से काम लेते हैं जिन बच्चों का जीवन हमारे आपके घर के बच्चों की तरह हंसते खेलते बीतना चाहिए था, जिनकी पीठ पर स्कूल का बैग होना चाहिए था, जिनके हाथों में खेलने के सामान होने चाहिए थे, जिनके बच्चे सुबह सुबह स्कूल में जाते दिखने चाहिए थे, उन बच्चों की खुशियों को ग्रहण लग गया। इसलिए कि वे ऐसे तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं जो तबका समाज का गरीब और निम्न तबका कहा जाता है। वर्तमान परिवेश में तो फिलहाल धीरे धीरे ये सामाजिक सुधार होता जा रहा है कि समाज के निम्न तबके के लोग या समाज के दबे कुचले लोगों के बच्चे अब विद्यालय जाना प्रारंभ कर दिए हैं। फिर भी अभी उनमें से अधिकांश का जीवन आज भी इसी प्रकार का दिखलाई पड़ता है जैसा कि हमने आपको बतलाया है। आप सोचो कि ये धनी तबके के लोग भला ऐसे मासूम बच्चों को काम पर क्यों लगाते होंगे? बड़ा सीधा सा जवाब है कि ये छोटे छोटे मासूम बच्चे कुछ पैसों की लालच में हमारे यहां, आपके यहां काम पर आते हैं। ये धनिक वर्ग के लोग उन्हें मजदूरी के रूप में कुछ भी दे दें, वे खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी वे अपने घर वापस जाते हैं। शायद वयस्क लोग यदि उस काम को करते तो उससे ज्यादा मजदूरी ले लेते,
लेकिन ये धनिक वर्ग जानता है कि ऐसे बच्चों से काम लेकर के हम कम पैसे देकर उनको खुश भी कर देंगे, मेरा काम भी निकल जाएगा। उनको 4 गाली भी दे देंगे तो वो मंजूर कर लेंगे और वो ज्यादा काम करेंगे। वारे सोच और वारे समाज के लोग उन बच्चों को इतना ही नहीं, कम पैसे देने की तो बात अलग बात हो गई, उन बच्चों के साथ वो मानवता का भी व्यवहार नहीं करते, महसूस नहीं करते कि वे भी बच्चे किसी के बच्चे हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की बेटियां हैं। उनसे बेदर्दी से काम लेते हैं। उनको प्यार देने की तो बात ही दूर, उसे डांटते और फटकारते तक है, फिर भी बच्चे काम पर जाते हैं। प्रश्न ये उठेगा कि आखिर फिर वो काम पर जाते क्यों हैं? समाज के इस प्रकार के तिरस्कार और जिल्लत को वो सहते क्यों हैं? इसलिए कि वे मजबूर और लाचार हैं। कुछ के घरों में परिवार का मुखिया काम करने में विवश है क्योंकि वो अपंग और बीमार है। किसी के परिवार का मुखिया शराबी, सुबह ही उसे शराब की लत लग गई, शराब के नशे में बेहोश होकर के पड़ा रहता है। परिवार क्या खाएगा क्या पिएगा उसकी चिंता नहीं। अन्य बहुत सी समस्याएं हैं जिसमें वह थोड़ी सी समझदारी अपने अंदर रखने वाला बच्चा इस बात को महसूस कर देता है। अपनी मां की आंखों में जब वह विवशता और लाचारी का भाव देखता है तो अपने को रोक नहीं पाता और काम पर चला जाता है। और यह बेरहम समाज उसे काम पर लगा भी लेता है और काम पर लगाने के बाद उससे पूरा परिश्रम भी कराता है और उसके बदले में उसे कम पारिश्रमिक देता है। उसे वाजिब कीमत भी नहीं देती। मेरे प्रिय छात्रों, यही है दुनिया की तस्वीर। सोचो, रास्ते से जा रहा हुआ बच्चा किसी धनिक वर्ग के घर के बच्चों को स्कूल जाते देखता होगा तो क्या उसके मन को पीड़ा नहीं होती होगी? सड़क पर टुकुर टुकुर हुआ उस बच्चे को जाते हुए देखता रह जाता है, जो बच्चा बड़ी शान से लगतग कपड़े पहने हुए विद्यालय जा रहा है, जिसके हाथों में खिलौने हैं, जिसके हाथों में क्रिकेट की बैट और बॉल है और लेकर के वो विद्यालय जा रहा है। किसी विद्यालय के सामने यदि वो बच्चा खड़ा है तो उसके कलेजे को कितनी पीड़ा होती होगी। काश उसके पिता के पास भी पैसे होते। लेकिन ये बेरहम समाज शायद उस बच्चे की पीड़ा को समझता नहीं और उससे काम नहीं। राजेश जोशी जी ने अपनी इस कविता में इसी का एक भावपूर्ण चित्रण किया। उन्होंने समाज की इसी व्यथा का चित्रण किया है जिसमें कोहरे से ढकी एक सुबह बच्चे काम पर जा रहे होते हैं। उन बच्चों को काम पर जाता हुआ देखकर कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और भावनाओं से भरी हुई यह कविता आपके सामने वह प्रस्तुत कर देते हैं। और लिख देते हैं कि हमारे सामने की ये सबसे भयानक पंक्ति है। लेकिन
इसको कविता की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए था, इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए था। यदि विवरण कविता की तरह यदि लिखा जा रहा है तो इसे व्यक्ति केवल पढ़ लेगा, उसकी भावनाओं को समझ नहीं पाएगा। लेकिन यदि विवरण की तरह लिखा जाएगा तो जरूर मन में प्रश्न ये उठेगा कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। क्या उन बच्चों के लिए विद्यालय नहीं? क्या अंतरिक्ष की सारी गेंदें उनके लिए खत्म हो गई? क्या रंग बिरंगी जो पुस्तकें स्कूलों में मिलती हैं, क्या उन बच्चों के लिए नहीं? क्या उनके लिए मदरसे और विद्यालय नहीं? इसलिए कि वो समाज के निम्न तबकों के बच्चे हैं, वो किसी धनिक वर्ग से अपना प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। क्या सारे मैदान, सारे बागीचे, सारे घरों के आंगन खत्म हो गए और तब उन्हें लगता है कि नहीं, यह इस बेरहम समाज की देन है जिन्होंने उसकी खुशियों को ग्रहण लगा दिया, उसे अपने बच्चों जैसा प्यार नहीं दिया। काश इस समाज में लोग इन भावनाओं को समझते और उन बच्चों के भविष्य के साथ भी कुछ सुखद करने का प्रयास करते। उन्हें प्रेरित करते कि वो काम पर ना जाएं, अभी उनकी उम्र काम करने के लायक नहीं, अभी तो ये उनके खेलने और खाने के दिन है। इसका उन्हें एहसास कराते, उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करते, उनके लिए सहयोग की कोई संस्था बनाते। लेकिन बेदर्द समाज को शायद इस पीड़ा का एहसास नहीं, इसीलिए राजेश जोशी को ये चीजें लिखनी पड़ी। राजेश जोशी को दुनिया को ये बताना पड़ा कि बचपन में बच्चों की पीड़ा, बच्चों का बचपन जब छीन लिया जाता है तो उनके दिल पर क्या एहसास होता होगा, इस पीड़ा को आप समझो। कवि ने अपनी इस कविता में सामाजिक और आर्थिक विडंबना का एक भावनात्मक चित्रण किया है और दुनिया को यह एहसास दिलाया है कि हमें उन बच्चों के साथ भी मानवता का व्यवहार करना चाहिए। हमें उन बच्चों के दिल में भी अपनत्व का भाव जगाना चाहिए और उनके सुखद भविष्य के लिए उनका सहयोग करना चाहिए। साथ ही ऐसे बच्चों को भी अपने बच्चों जैसा प्यार देना चाहिए। राजेश जोशी की यह भावनात्मक कविता आपके सामने है, जिसके बारे में हम आगे फिर चर्चा आपसे करते रहेंगे। आपको एक बात और बताते चले अंत में कि राजेश जोशी की जो भी कविताएं होती हैं वह गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वह समाज की गहरी पीड़ा को अभिप्रेरित करती हैं और ऐसी कविताओं में भावनाओं का जो ज्वार देखने को मिलता है वह इस समाज को कुछ नया कर गुजरने की एक प्रेरणा देता है। तो आपको इस बात का एहसास हो गया होगा कि समाज का वह निम्न तबका जिसके बच्चे काम पर जा रहे हैं, उनके सामने अपनी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, अपनी कुछ लाचारी होती है, जिसके कारण उन्हें अपने दुख दर्द की परवाह किए बिना अपने परिवार की खुशियों की खातिर और इस पापी पेट के लिए कुछ करना पड़ता है, काम पर जाना पड़ता है।
हमें ऐसे बच्चों के साथ एक भावनात्मक व्यवहार करना चाहिए और उनके सुखद भविष्य के लिए उन्हें सहयोग देते रहना चाहिए। तो एक तरीके से आपने इन सारी बातों का अध्ययन किया। एक छोटी सी ये कविता थी जिसमें पूरी कविता में कवि ने ऐसे ही एक बच्चे को देखा है जो सुबह सुबह अपनी टोली के साथ काम पर जा रहा है। वह अपने सामने स्कूल जा रहे बच्चों को भी देख रहा है जो लकदक कपड़ों में अपने परिवार के सदस्यों के साथ जा रहे हैं। कभी ऐसे लोगों से पूछना चाह रहा है कि क्या उन बच्चों को खुशियां नहीं मिल सकती जो समाज का निम्न तबका है? क्या वे बच्चों के लिए विद्यालय और मदरसे नहीं रह गए? उन बच्चों के लिए खिलौने नहीं रह गए? उन बच्चों के लिए किताब कॉपियां नहीं रह गए? दुनिया में सब कुछ है, केवल व्यवस्था और लाचारी उन्हें ऐसा करने से रोक रही है। तो इन शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देने जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये बातें आपके समझ में आई होंगी और इस संक्षिप्त लेकिन इस भावनात्मक कविता की सारी सारगर्भित बातें आपके दिल दिमाग में आएंगी। इस विश्वास के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार।